कितना लेक्चर होगा मन, ये थर्ड फोर्थ थर्ड होगा ना? ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, है ना? हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे थे, और हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी देख लिए थे। हम लोग को अगर ऐसे कोई फाइंड करने देगा कि डिस्टेंस इन इट टर्म या डिस्प्लेसमेंट इन इट टर्म, तो हम लोग इनइट टर्म के डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर मान लो हमें ये पता करना है कि 9 सेकेंड में या फिर 10 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना दूरी ट्रेवल के यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, उस तरीके का प्रॉब्लम पे हम लोग इनइट टर्म का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इन इनइट टर्म का बात करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कि उसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस इन इनइट टर्म। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। एक सेकंड को बता रहे हैं। उस हेडिंग में लिख लो, हेडिंग में लिखो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस टेबल, या फिर ऐसे लिखो डिस्टेंस टेबल बाय द बॉडी, डिस्टेंस टेबल बाय द बॉडी traveled by the body distance traveled, ठीक है, by the body in nth term, in the nth term, in the nth term। ठीक, तो सबसे पहले क्या हम लोग लिखेंगे, टाइम को हम लोग n पुट करते हैं, मतलब टाइम इक्वल टू n सेकेंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा SN इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा u n, ठीक है, प्लस 1/2 a n का स्क्वायर, ठीक है ना। और एक बार हम लोग टाइम लेना पड़ेगा n-1 पे, तो अगर हम लोग इससे 1 सेकंड पहले लेंगे, SN n-1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा UN-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस कवर्ड निकला nth सेकेंड में, तो हम लोग को निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड निकालना है, ठीक है ना। इसको हम लोग निकालेंगे SN-1, दिस शुड बी इक्वल टू कितना, SN का वैल्यू लिख दो UN प्लस हाफ AN का स्क्वायर, और माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, UN-1 प्लस हाफ AN-1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बता रहे हैं, इसको उसको यूज करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला को हमेशा इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो UN इक्वल टू हो जाएगा हाफ AN स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। अभी ब्रैकेट में माइनस, यहाँ ब्रैकेट में सॉल्व करो तो UN हो जाएगा, माइनस हो जाएगा U, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हाफ AN स्क्वायर
हाफ एन स्क्वायर माइनस एन और प्लस 1/2a। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिए तो हो जाएगा प्लस 1/2a। इसको तुम सॉल्व कर दोगे तो अगर क्या हो जाएगा, ये हाफ 1/2a। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा अपने पास? अब बच जाएगा यहाँ पे u n माइनस 1/2, सॉरी 1/2 का 1/2a ESN हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ nth टर्म। इसको हम लोग सही से अरेंज कर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? ये आ जाएगा u प्लस हाफ a n-1 2n-1 है ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, कॉमन नहीं अगर हाफ हो तो। हाँ ओके। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth टर्म। इसको याद रखना, इसको हम लोग nth टर्म का डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ nth टर्म। इसको तुम बॉक्स में लिख के इसको याद रखना, मतलब इसको बॉक्स में डाल दो। यस सर। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड योर डिस्टेंस इन nth टर्म। चलो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखो पहला, तो हम क्वेश्चन बता रहे हैं क्या होगा। हाँ चलो, ये क्वेश्चन लिखते हैं, बॉडी इज मूविंग, ये वाला लिखते हैं, बॉडी इज मूविंग। हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, a body is moving, body is moving from rest take from rest under from rest under constant acceleration। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म एक्शन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्या बोला जा रहा है? एंड लेट let S1, ठीक है, be the S1 be the displacement, S1 be the displacement। ठीक है, S1 be the displacement in first p-1 second, in first p-1 second। ठीक है ना, in first p-1 second and S2 be the displacement in the first p second।
द डिस्प्लेसमेंट इन पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1/8 सेकेंड में क्या होगा वो पूछा गया, विल बी, ये पूछा गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1/8 सेकेंड में क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया s1 प्लस s2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है s1 इंटू s2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है s1 माइनस s2, और ऑप्शन डी में दिया हुआ रहेगा s1 बाई s2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो इसको सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। तो क्या सवाल में क्या बोला गया कि बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक बॉडी रेस्ट से मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के तो साथ। इनिशियल पॉइंट सर 0 से मूव कर रहा होगा ना। हाँ, इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से मूव कर रहा है। ठीक है, यस सर। इनिशियल वेलोसिटी 0 से मूव कर रहा है। फिर बोला गया कि s1 डिस्प्लेसमेंट है p माइनस n सेकेंड का, यहाँ पे s2 डिस्प्लेसमेंट है p सेकेंड का। तो डिस्प्लेसमेंट निकालिए p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/8 सेकेंड पे कितना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस क्या होता है। हम लोग लिख सकते हैं एस एन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। तो पहले एस पी माइनस 1 पे हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा यू टी, यू तो जीरो है अपना, तो यू का वैल्यू पी माइनस 1, टी के जगह रख दिए तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ए कितना, टी कितना लिया, पी माइनस 1 सेकेंड लिया पहले। ठीक है, पी माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और एक बार हम निकालेंगे किस पे, एक बार हम एस पी पे निकालेंगे। एक बार जब पी पे निकालेंगे हम लोग तो अपने पास आ जाएगा यू टी, यू तो जीरो है तो हाफ ए पी का स्क्वायर। तो इस पी माइनस 1 को सॉल्व करके क्या लिखोगे, पूछेगा हाफ ए पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा, अभी हम लोग को डिस्टेंस निकालना है किस टर्म्स में, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1h टर्म पे, इस पे निकालना है। क्या हो जाएगा यू टी, यू तो जीरो, इनिशियल जीरो था, तो हाफ ए, और टाइम कितना, टाइम में फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए नहीं सॉरी, इस फॉर्मूला को लगाओगे nth टर्म वाले फॉर्मूला को, कितना हो जाएगा देखो ऊपर हम लोग डिराइव किए हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, देखो यहाँ पे u, u तो जीरो है, हाफ ए टू एन माइनस वन, तो लिख दो हाफ ए टू एन माइनस वन। ठीक है, तो हाफ ए टू एन माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा हाफ ए टू एन का वैल्यू कितना, पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, माइनस 1, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जा रहा है, हाफ ए, ये हो जाएगा देखो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1, तो कितना बच जाएगा, हाफ ए 2p स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस 1 बच जाएगा। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन आया, और अपने पास एस पी का वैल्यू कितना था, हाफ ए पी स्क्वायर आया था, और एस पी माइनस 1 का क्या था, हाफ ए पी माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि हाफ ए पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p आया था। तो यदि हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन S1, मतलब इसको हम लोग S1 बोल रहे थे ना, इसी को हम लोग बोल रहे थे क्या, S1 किसको बोल रहे थे, p माइनस 1 को S1 बोल रहे थे। तो दिस इज नथिंग बट दिस वन, ये S1 था अपने पास, ये कितना था S2। तो अगर तुम देखो S1 S1 S2 को जोड़ोगे ना, तो तुम्हारा यही वाला वैल्यू आएगा जो हम लोग nth टर्म के निकाले, मतलब p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1th टर्म के निकाले हैं। ठीक है, जोड़ के देखो कितना आएगा। देखो हम लोग जोड़ते हैं इसको, तो बोला कि मल्टीप्लाई होगा कि ऐड होगा, पूछा गया था ना। चलो हम लोग जोड़ के देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे S1 प्लस S2 का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2, S1 कितना है जल्दी बोलो, S1 है अपने पास हाफ ए पी हाफ स्क्वायर ए पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ माइनस पी हो जाएगा, और प्लस ऐड कर दो किसको तुम, हाफ ए पी स्क्वायर को। ठीक है, हाफ ए पी स्क्वायर को, इसी को ऐड कर रहे हो। देखो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे,
तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2p हो गया। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया हाफ AP स्क्वायर प्लस हाफ AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना 1 माइनस 2p/2, ठीक है ना, 1 माइनस 2p बाई पूरे का बाई 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, अरेंज करोगे, हाफ कॉमन ले लोगे, a कॉमन लोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा 2p स्क्वायर माइनस 2p, देखो यहाँ पे माइनस 2p बच रहा है तो प्लस 1 ही बचेगा। इसको यहाँ पे और क्या बच रहा है, हाफ माइनस p, इसको अरेंज करके लिखते हो ना, हाफ माइनस p बच रहा है, ठीक है। इसको अरेंज कर लिखो तो यही टर्म आएगा, हाफ a p स्क्वायर मतलब 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि s1 प्लस s2 का जो वैल्यू है वो अपने पास कितना आ गया, वो ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा था, कट जाएगा वैल्यू डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से भी स्क्वायर का टर्म आ जा रहा था, तो यही वाला ऑप्शन होगा। सबट्रैक्ट हम लोग करने से भी नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। एक सिंपल सा क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये बहुत बढ़िया है, इसको तुम ऐसे नॉर्मल भी बना सकते हो। एक सेकंड रुको, हम क्वेश्चन को पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, a water drop falling from a tip at regular time interval। इसमें क्या बोला जा रहा है, अगले क्लास में लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसका कुछ कुछ। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम टिप एट रेगुलर टाइम इंटरवल, टिप का टैप होगा ये एक्चुअली, ठीक है, पानी का जो नल होता है उससे वाटर ड्रॉप रेगुलर टाइम इंटरवल फॉल कर रहा है। When a fifth drop is near to fall from the tap, the first drop is at ground. If the tap is fixed at height h, if the tap is fixed at height h from the ground, then find out the height of the second drop from the ground, distance between the second and the third drop, and the velocity of the third drop। ठीक, इतना कुछ हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम इसका बना लेंगे। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो मान लो ऐसे यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, ठीक है, ये वाटर ड्रॉप्स है। तो देखो क्या बोला गया, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे गिर रहा है। व्हेन फिफ्थ ड्रॉप इज नियर टू फॉल, जब पांचवा ड्रॉप जस्ट फॉल करने वाला है, तो पांचवा ड्रॉप तुम मान लो ना यहाँ पे है, सपोज कि फिफ्थ ड्रॉप यहाँ पे है, जस्ट फॉल करने वाला है, ठीक है, ये नल हो गया सपोज, तो फिफ्थ ड्रॉप यहाँ पे है, जस्ट फॉल करने वाला है, ये मतलब फॉल नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे फिफ्थ ड्रॉप है, यहाँ पे फिफ्थ ड्रॉप है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप। उस समय फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे गिर चुका है, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप, और फिफ्थ ड्रॉप जस्ट गिरने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ ड्रॉप, ये फिफ्थ ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा फर्स्ट ड्रॉप अपना, समझ में आ गया, ये हो जाएगा फर्स्ट ड्रॉप। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम द टैप एट रेगुलर टाइम इंटरवल, रेगुलर टाइम इंटरवल गिर रहा है, तो मान लो टाइम इंटरवल हम लोग टी का रखते हैं, लेट द टाइम इंटरवल जो होगा वो हम लोग टी का मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे टी टाइम इंटरवल है, मान लो लेट टाइम इंटरवल जो है वो टी है। ये तो फ्री फॉल और केस है ना? हाँ फ्री फॉल का केस है, डेफिनेटली बिल्कुल फ्री फॉल का केस है, टी मान लिए। चलो तुम ये बताओ कि फिफ्थ फर्स्ट ड्रॉप में कितना टाइम लगेगा, अगर हम लोग टाइम इंटरवल को टी मान लेते हैं, तो एक एक ड्रॉप के बीच में टी का डिफरेंस, तो फर्स्ट ड्रॉप तक में कितना टाइम लगेगा बताओ। 5t। 40 ना, हाँ 40।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टी, फिर टी, यस ऐसे करते करते यहाँ कितना लग जाएगा 40। तो अगर हम लोग फर्स्ट ड्रॉप का बोलेंगे, समझ रहे हो ना, यस सर, अगर हम लोग फर्स्ट ड्रॉप का बोलेंगे, फर्स्ट टी ड्रॉप रहेगा। का टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो एच निकालते हैं, पहले पूरा हाइट निकालते हैं ग्राउंड से, तो इसको पूरा हाइट मान लेते हैं सपोज। कितना हो जाएगा यूटी मतलब 40 प्लस हाफ जीटी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा कितना, तो यहाँ से हो जाएगा एच इक्वल टू हो जाएगा हाफ जीटी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू हो जाएगा कितना, √2h/g। तो इतना टाइम लगेगा पूरा, मान लो टाइम इंटरवल का वैल्यू हमको मिल गया, टाइम ये लगेगा। ठीक है, तो क्या बोला था, हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन हम लोग को निकालना है, तो हाइट, सर वो हाइट कैसे रूट निकालेंगे, एल एच है। क्या, सर वो रूट एल एच है। 2h 2 है ना, इधर 2 चला गया, यस है ना। पूरा टाइम, पूरा हाइट निकाले हम लोग, टाइम मान लो टी हो गया पूरा हाफ जीटी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर, अब निकालना है ऑफ ट्वेल्व फ्रॉम सेकंड ड्रॉप, कैसे निकालोगे, अगर निकालना है हमको टाइम ऑफ ट्रेवल फॉर सेकेंड ड्रॉप निकालना है अगर, तो ये सपोज 3t है, ये कितना सेकेंड ड्रॉप का टाइम क्या लग जाए 3t, यस सर, है ना। सेकेंड ड्रॉप का मतलब टाइम ऑफ ट्रेवल फॉर द सेकेंड ड्रॉप पे 3t हो जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो यस सर, एक टी, दो टी और 3t। ठीक है 3t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टी लग गया, यहाँ से यहाँ तक टी लग गया, फिर यहाँ से टी, तो सेकेंड ड्रॉप पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा हम लोग को, 3t। देखो यहाँ, हाँ 3t हो जाएगा, ये पूरा टी, ये पूरा टी, ये पूरा टी, तो सेकेंड ड्रॉप का टाइम हो जाएगा 3t। तो चलो टाइम का 3t वैल्यू पुट कर दो, बस आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हाइट निकालना है, उसको डी मान लेते हैं, सेकेंड ड्रॉप की हाइट को डी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा डी का वैल्यू अपना यहाँ पे, यूटी, यू तो इनिशियल 0 है, इसके लिए भी 0 हो गया, प्लस हाफ जीटी का स्क्वायर, तो हाफ टाइम की जगह पुट कर दो, टाइम का जो हम लोग आ गया था कितना हो जाएगा 2h/, ये 2t हो जाएगा टाइम, मतलब t की जगह 2t पुट करोगे, और t का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे। ठीक है, 3t पुट करो, 3t का स्क्वायर हो जाएगा ये, मतलब अब टाइम का वैल्यू यहाँ पुट किया हुआ है, तो हाफ जी, 3 का 9 हो गया, और टाइम का वैल्यू कितना हो गया टाइम स्क्वायर का 2h/g, बोलो समझे, समझ गया ना। सर, यस सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कट गया, ठीक है, यहाँ से जी कट जाएगा, नहीं ये तो जी नहीं, तो 9 है, सॉरी, ठीक है, नहीं जी तो है ही, हाँ जी, ये जी कट जाएगा, ये जी कट जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, सर 9h। 9h/, बस 9h बचेगा। स्क्वायर हो जाएगा ना जी का एक, सॉरी नहीं √g तो है, एक सेकंड को चेक कर लेने दो, ये हाफ हो गया, जीटी का स्क्वायर हो गया, मतलब 9, और टी का वैल्यू अपना आ गया 2h/g, तो जी कट जाएगा ना यहाँ पे, तो कितना आंसर आ गया तब, जी हो गया, टाइम करो सही से पुट किया हम लोग ना, अच्छा सॉरी यहाँ पे टाइम हम लोग थोड़ा गड़बड़ निकाल लिए लगता है, फर्स्ट ड्रॉप का टाइम तो 40 होगा ना, हाइट यस यहाँ सर, पे हम लोग को 40 पुट करना पड़ेगा ना टाइम की जगह, ओ सॉरी सॉरी को एक सेकंड, ये थोड़ा गड़बड़ हम लोग सॉल्व कर दिए थे, टाइम यहाँ 40 पुट करना पड़ेगा, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट ड्रॉप पे निकालना है, तो फर्स्ट ड्रॉप का टाइम 40 था, तो हाफ जी, और यहाँ पे 40 का स्क्वायर हो जाएगा, 40 का स्क्वायर,
ठीक है, मतलब 4t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हाइट पता है कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, ये हाफ जी, ये 16t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने को t चाहिए तो t का वैल्यू होगा रूट, ये कट के 8 हो जाएगा, तो रूट h/8g हो जाएगा अपने पास ये। ठीक है, यस सर। ये हो जाएगा टाइम, इसको सही से कर लो। तो अब इसको इसकी जगह टाइम को पुट करोगे, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप का निकाल देते हैं। तो 3 टाइम t का स्क्वायर, तो यानी कि 3t स्क्वायर, तो g तो रहेगा ही। बोलो समझे क्या बोले? यस सर। हाफ जी, और 3t की जगह 9 को आएगा, या t स्क्वायर का वैल्यू लिख दो 8/h/8g। ठीक है, अब ठीक है ये, तो यहाँ से अपने पास जी कट जाएगा, तो 9h/8 आंसर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9h/h। दिस इज आवर आंसर, मतलब 16 आ जाएगा नीचे। तो इसको सॉल्व कर लो, तो डी का वैल्यू जो आएगा ये आएगा 9h/16। दिस इज द आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखो दूसरा में क्या पूछा गया। दूसरा में बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप। तो बनाओ, तो इसको तुम बनाओ, तो टाइम दे रहे हैं, कैसे बनाओगे डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप? देखो, सबसे पहले हाइट निकाल दो तुम सेकेंड ड्रॉप का। सेकेंड ड्रॉप के लिए टाइम कितना हो जाएगा? सेकेंड ड्रॉप के लिए टाइम हो जाएगा 3t, निकाल चुके हैं पहले भी। और थर्ड ड्रॉप के लिए टाइम हो जाएगा अपना, फाइंड कर लो, थर्ड ड्रॉप का टाइम हो जाएगा 2t। तो टाइम पुट करके डिफरेंस कर दोगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों का डिस्टेंस निकाल के डिफरेंस कर दो। चलो बनाओ, यस सेकेंड वाला पार्ट बनाओ जल्दी से। सर। समझ में आया क्या बोले? यस सर। सेकेंड ड्रॉप का तो निकाल दिया, थर्ड ड्रॉप का हाइट निकाल के दोनों को घटाओ, देखो कितना आ रहा है सेकेंड का आंसर, फिर थर्ड बनाएंगे हम लोग। चलो सेकेंड बनाओ जल्दी से। बोलो मन, कितना आंसर आया? सर टाइम का वैल्यू वो √h/8 लिखेंगे हर बार। हर बार टी के जगह लिखोगे जो पूरा टाइम है। हाँ टी के जगह। हाँ, √h/8g लिखोगे हमेशा टी के जगह। ये पूरा टाइम है, कंप्लीट टाइम है ना, लास्ट तक का पूरा टाइम है ये। तो 40 कर दोगे तो ये 40 आया था, मतलब टी इंटरवल का वैल्यू है, लास्ट तक का बोल रहे, सॉरी, ये इंटरवल का वैल्यू हो गया ना अपना ये वाला। समझ रहे हो क्या बोले? ये इंटरवल का वैल्यू हो गया ना। बोलो कितना आएगा? सर इधर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, इधर क्या बोलो ना, पूछो, इंटरचेंजिंग में दिक्कत हो रहा है। बोलो बोलो, क्या कंफ्यूजन है? टी लेके कंफ्यूजन है? यस सर। यहाँ पे हम लोग टाइम इंटरवल निकाल रहे थे, टाइम इंटरवल माने थे, उसके वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट किए विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन h = ut + ½ gt स्क्वायर से। तो टाइम 40 हो जाएगा, तो उसी को सॉल्व करके हम लोग टाइम के हाइट के टर्म में टाइम को लिखे हैं बस, तो टाइम का निकाल लिए। बोलो बनेगा? अच्छा देखो हम बता दे रहे हैं, आवाज आ रहा है ना क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग को क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, डिस्टेंस निकालिए थर्ड ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के बीच में। तो थर्ड ड्रॉप का टाइम तुमको चाहिए, थर्ड ड्रॉप का, सेकंड ड्रॉप का टाइम चाहिए। तो सेकंड ड्रॉप का टाइम तुमने क्या देखा था 3t, और फर्स्ट ड्रॉप का 4t, t इंटरवल है। तो थर्ड सेकंड ड्रॉप आते थे 3t लग जाएगा टाइम। और अगर हमको थर्ड ड्रॉप का चाहिए टाइम, 2t हो जाएगा। थर्ड ड्रॉप का 2t हो जाएगा ना, यस सर। ऊपर से देख रहे हो ना? यस सर 2t होगा। देखो फिफ्थ से फोर्थ ड्रॉप आने में टाइम t लगा, समझ रहे हो? यस सर।
फोर्थ से लेके ये फोर्थ ड्रॉप है, फोर्थ से लेके थर्ड आने में कितना लग गया 80, तो थर्ड ड्रॉप आते तो टोटल कितना लग गया 2t लग गया ना, यस सर, फोर्थ आते 50 तो 30, यहाँ पे आके फिर 40। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को सेकेंड ड्रॉप का 2t और थर्ड ड्रॉप का, सेकेंड ड्रॉप का 3t और थर्ड ड्रॉप का 2t हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सपोज हम लोग H2 माइनस H3 निकाल रहे हैं। H2 का मतलब होता है सेकेंड ड्रॉप का हाइट और H3 का मतलब है थर्ड ड्रॉप से हाइट। तो निकालो हाइट पहले। देखो हम लोग थर्ड का तो निकाल चुके हैं, कितना आया था अपने पास 9h/16 आ गया था, ठीक है। तो उसको पुट कर देंगे हम लोग को यहाँ तक का डिस्टेंस तो मिल ही गया था। चलो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं बस, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट किया जाए इसको। तो क्या हो जाएगा, अब सेकेंड ड्रॉप का निकालो, हमको थर्ड का तो पता है बट सेकेंड का नहीं पता। तो सेकेंड के लिए वैल्यू पुट कर दो, d इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड के लिए, ut 0 हो गया, u का वैल्यू हाफ g, और सेकेंड ड्रॉप के लिए, थर्ड ड्रॉप के लिए टाइम कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। ये थर्ड का निकाल रहे, सेकेंड का निकाल चुके हैं हम लोग। तो 2t का स्क्वायर। यस सर, तो अब यहाँ पे t का वैल्यू कितना रखेंगे, हाफ g 4 हो गया, h/8g। यस h/8g रख देंगे स्क्वायर इसीलिए। तो यहाँ से कट के 2 हो गया, ठीक। तो कितना आ गया सॉल्व करने से, ये बताओ जल्दी। सर 2h आएगा। ये आ जाएगा 2h ना, यस सर, g और 2 और 4 कट जाएगा। नहीं h/4g हो जाएगा, h/4 हो जाएगा, यस सर, h/4। ऊपर h रहेगा, है ना, यस सर, h/4। h/4 रह जाएगा। तो ये d3 हो गया अपने पास, और d2 कितना था हम लोग का, d2 9h/16, सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 9h/16 माइनस h/4, कितना हुआ बोलो जल्दी से, कितना आ रहा है बताओ, एलसीएम लेकर करो जल्दी करो। 3h/16। हाँ 3h/16 आ रहा है, 5h/16 सर, 5h। 5h/16 आएगा, यस ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, बोलो समझे कि नहीं, यस सर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा, क्या देखो तो क्वेश्चन का, सर वेलोसिटी ऑफ थर्ड ड्रॉप। निकालो, कैसे निकालोगे वेलोसिटी थर्ड ड्रॉप, कैसे निकालोगे बोलो, v सर इक्वल टू v u प्लस इक्वल 80 टू लगा दो u प्लस फॉर्मूला। 80 लगा देंगे। हाँ लगा दो, बनाओ बताओ कितना होगा, देखो सर निकालो। तो लेकिन एक्सेलरेशन निकालना होगा ना सर इसके लिए। एक्सेलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी ना होगा, जी ना होगा, फ्री फॉल हो रहा है ना, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फ्री फॉल हो रहा है ना, तो जी ही लगेगा, स्मॉल जी, ठीक है। यस सर, v इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो, टाइम का पुट कर दो थर्ड ड्रॉप का जो है, बस कितना आएगा बोलो, थर्ड ड्रॉप का टाइम क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा ना, यस सर। कितना हो गया वेलोसिटी बताओ जल्दी से, क्या होता फॉर्मूला, v इक्वल टू u प्लस 80। h/4g। हाँ नहीं, h/4g नहीं आएगा, ये जीरो आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी जी, और टाइम क्या आया था, टाइम अपने पास कितना आया था इसका थर्ड ड्रॉप का, टोटल टाइम 2t है। सर h/8g था सर थर्ड ड्रॉप का। हाँ h/8g आ रहा था, यस तो सर, 2 और t का वैल्यू क्या था, ये 2 भी तो एक रहेगा ना टाइम की जगह, सर वही तो 2t हो जाएगा नहीं h। बोलो, यस सर, और टाइम कितना आया था h/√h/8g, यस सर, 2 और 8 सही का। आया था। यस सर, h/4, तो h/4 आएगा। रूट 4 नहीं, तो रूट के पूरा रूट के अंदर है ना ये, तो रूट के अंदर होगा तो बाहर निकालोगे तो क्या होता है, 8 को बाहर निकालोगे तो कितना से कटेगा ये देखो, एक जी और एक रूट जी कट जाएगा, तो एक रूट जी बच जाएगा ऊपर, एक जी से ही कटा तो एक रूट जी बचा कि नहीं बोलो, यस सर, तो पूरा का रूट है, तो कितना हो जाएगा तब, यहाँ पे हो जाएगा ये रूट ओवर
GH/2। 2 क्यों? 8 को कैसे लिखोगे तुम? देखो 8 को लिख सकते हो कितना, बोलो कितना लिख पाएंगे 8 को हम लोग? 2 4 2√2 लिख सकते हैं ना? यस सर 2√2 तो 2 2 कट जाएगा, √2 बचेगा। यस सर बिल्कुल क्लियर है? यस सर तो कितना वेलोसिटी आ जाएगा ये? रूट GH/2 ये आ जाएगा √GH/2। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो यहाँ तक। सर ऐसा क्वेश्चन और बुकलेट में होगा? बुकलेट है, मिला है? सर उसमें सर वो PDF में सर जो PDF मतलब बुकलेट नहीं मिला तुमको? नहीं सर PDF कौन सा मिला है? सर वो वाला सर जो एक्सरसाइज वाला एक्सरसाइज वहाँ होगा, वर्कशीट होगा। वाला में हाँ वर्कशीट में होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा बहुत सारा। प्रैक्टिस करने। हाँ वर्कशीट तो बना सकते हो, वर्कशीट में बहुत क्वेश्चन है। यस सर ठीक है, वर्कशीट तो बना सकते हो। बुकलेट भी तो है ग्रुप में, वहां से डाउनलोड कर लेना। ये सर क्या? यस सर कर लेंगे। हाँ बुकलेट होगा, डाउनलोड कर लेना। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। ये बुकलेट से ही है, रुको हम बुकलेट से इसको निकालते हैं क्वेश्चन को। बुकलेट से ही है, एक सेकेंड रुको, बुकलेट से हम निकालते हैं इसको। असाइनमेंट ना, जेई फिजिक्स नहीं, जेई असाइनमेंट। देखो यहाँ पे मिल जाएगा बुकलेट, यहाँ पे बुकलेट है मोशन स्ट्रेट लाइन का। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन करते, दिख रहा है बुकलेट स्क्रीन में? यस सर टर्म वाला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ग्राफ पढ़ा देंगे सारा बन जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से बना सकते हो, बहुत क्वेश्चन है। यूनिट टर्म वाला क्वेश्चन से बहुत इसमें मिलेगा तुमको। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैज एक्सिस ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट डिस्टेंस टेबल बाय 4th सेकंड। निकालो तो ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो। 7 नंबर क्वेश्चन लिखो, बनाओ, और 7 और 6 दोनों बनाओ। ठीक है, 7 नंबर 7 पहले बनाओ फिर 6 बना देंगे। देखो 7 हम लिख देते, क्वेश्चन क्या है। A body is starting from rest, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो 7 का कॉपी में, लिख लिया? यस देखो सर लिख, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट starting from rest starting from rest has an acceleration of 5 meter per second square, 5 meter per second square. Calculate the distance traveled by 18/4 second. Calculate the distance traveled by it. सर 40 मीटर। एक सेकंड देखते बना के, सही बनाए मैं सही बस बना दोगे तो। Calculate the distance traveled by it. पेन नहीं चल रहा है।
इन 4 सेकंड। कितना आंसर आ जाएगा? 40 मीटर। कौन सा फॉर्मूला लगाए हो बोलो जल्दी से। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। नहीं, उसको क्यों लगाओगे? 4th सेकंड बोला है ना, nth का टर्म निकालना पड़ेगा। 4 सेकंड नहीं बोले हैं, 4th सेकंड बोले हैं, nth टर्म। 4th सेकंड बोले टाइम हैं। टाइम 4 सेकंड नहीं दिया हुआ है, चौथा सेकंड पे निकालना है, ठीक है। nth का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये नहीं बोलेगे डिस्टेंस टेबल निकले 4 सेकंड पे, लिखा है कि पूछे कि कैलकुलेट डिस्टेंस टेबल इन 4th सेकंड, चौथे सेकंड पे। 4 सेकंड सुना दिया था सर। हाँ सर 4 सेकंड सुना दिया था इसलिए। अच्छा, 4th सेकंड। 4th सेकंड मतलब nth के टर्म में लिखते हैं ना हम लोग, तो क्या लगाना पड़ेगा? एसएन nth वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है बोलो जल्दी से, क्या बताए हैं? U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। हाफ ब्रैकेट में 2n माइनस 1। 2n माइनस 1 ए भी होगा ना, यस सर, हाफ A 2n माइनस 1। ये होता है, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर दो, तो रेस्ट से शुरू हो रहा तो इनिशियल 0 हो जाएगा। एक्सेशन वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5/2 और 2n, तो n कितना 4 लेना पड़ेगा -1, ठीक है। ये S4 मिल जाएगा 4th सेकंड पे। इसको बोलते हैं 4th, 5th ऐसा निकालेंगे। एट 4 सेकंड नहीं बोला था, चौथा सेकंड मतलब 4 से, चौथा मतलब 4th में, ठीक है, नॉट 4 सेकंड पे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो 5/8 -1 क्या हो जाएगा? 35/2। 35/2 ना। कितना मीटर? रुको आंसर देखने दो, आंसर देख लेते हैं। 5 35/2 आया हम लोग, अब 7वां नंबर का आंसर है, 7th नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 7 6 था क्या? सर 7 था। 7 था। 35/2 कितना होगा? देखो 17.5, ठीक, समझ में आ गया? यस सर। बोलो, दिख रहा है ना? यस सर। कितना होगा आंसर? 17.5, ठीक। समझ में आ गया? बोलो जल्दी से। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ, ये वाला बनाओ इसके बाद। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा बनाओगे? क्वेश्चन नंबर बनाओ ना तुम। 6 नंबर बना पाओगे? बनाओ तो 6 नंबर। पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस 20 मीटर 7 सेकंड एंड 24 मीटर 9 सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रेवल इन 15 सेकंड। तो दो इक्वेशन से निकालो जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद 15 सेकंड का निकालो। बनाओ क्वेश्चन नंबर 6 को, ट्राई करो जल्दी। पार्टिकल ट्रेवल 20 मीटर इन 7 सेकंड एंड 24 मीटर इन 9 सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रेवल इन 15 सेकंड। 15 15वां सेकंड पे, फिर 15 सेकंड पे नहीं, ठीक। टीएथ जहां टर्म बोलेंगे वहां एनएथ का फॉर्मूला लगाना है। चलो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है देखो, इस पे दिया है। सर इसमें दोनों का केस लेंगे। हाँ दोनों ही क्वेश्चन लोगे, मतलब एक बार ले लोगे 7 सेकंड में, एक बार 9 सेकंड पे। क्या बोला? पार्टिकल, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं हम लोग। पार्टिकल सर यू नहीं दिया हुआ है। ट्रेवल्स, यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यू निकालना खाली है। बोला पार्टिकल्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, तो यू को यू ही मान लेते हैं, ठीक है ना। यू को यू ही मान लेते हैं, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस of 20 meter in the 7 second and 24th meter in 9 second. How much distance shall it travel in 15 seconds? How much
distance shall it travels how much distance shall it travels in the 15 second. ठीक है, Yes. 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा. A particle travels at a distance. Particle travels take a distance of 20 meter. A distance of 20 meter in to 7 second and 24 meter and 24 meter in 9 second and 24 meter हो गई 24th में and 24 meter in 9 second. 24 meter in 9 second. How much distance shall it travels in 15 second? चलो इसका बनाते हैं इसको हम लोग. सबसे पहले हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? सर SN का दोनों वैल्यू केस का निकाल दिए. निकाल लिए हो, ठीक. SN को क्या लिखोगे बोलो, क्या फॉर्मूला? U प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n minus 1 2n minus 1. तो सबसे पहले जब हम लोग ले रहे हैं कितना सेकंड, 7 सेकंड के लिए, तो डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, तो 20 इक्वल टू u को u ही मान लो. a भी नहीं दिया अपने पास तो हाफ a मान लो, ठीक है. और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना सेकंड, 7 2 into 7 minus 1. तो 14 माइनस में यानी कि 13 हो जाएगा. बोलो 13 हो जाएगा. यस सर. 13 हो जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो. एक हो जाएगा कितना, 24 ना. यस सर. यहाँ पे u हाफ a ए 17. और कितना सेकंड में बोला है, 17th में, यस. 9th बोला है ना, 9th. 9 तो 18 minus 17 हो 1 जाएगा. 70. हाँ 17 हो जाएगा. तो 1 और 2 को सॉल्व करो जल्दी से. सॉल्व करके तुम पहले u को कैंसिल आउट करके a निकालो तो कितना होगा, घटा दो ना, a मिल जाएगा. बताओ कितना होगा a का वैल्यू. चलो सॉल्व करके ये बताओ कितना हो रहा है. a मिल जाएगा तो u भी मिल जाएगा. बोलो जल्दी से कितना आएगा u, घटा दो ना इसको ऐसे, ठीक है. 2 से 1 को सबट्रैक्ट कर दो, u कट जाएगा, 4 बचेगा इधर. 2 को 1 से सर कट ए किया. A2 आएगा. ठीक से किया ना कैलकुलेशन. यस सर. ठीक है चलो, तो a को 2 ले लिए, a2 ले लोगे तो u निकालो जल्दी से किसी भी क्वेश्चन में पुट करके. चलो यहाँ से जल्दी से u बताओ तो क्या आ रहा है, ठीक से करना. यस पुट कर दो, बस वैल्यू को पुट कर दो. सर U 13/2 आ रहा है. u 13/2 आ रहा है. यस सर. 13/2 आ रहा है u a का पुट करने के बाद. हाँ 2 Yes, कट sir. गया. नहीं 20 भी तो इधर, 13/2 कैसे आएगा, a को 2 सर रखे 13/2. इक्वेशन में डालें सर. सर इधर हाँ. पूरा सॉल्व करके इक्वेशन में डालें. हाँ तो a का वैल्यू नहीं तुम पुट करके u निकालोगे. सर डाले सर वहाँ सर ये वाले इक्वेशन में डालें सर ऊपर, उसको पूरा एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो फिर जो इक्वेशन आया था उसमें डालें. उसमें डाले हो, यस सर. ठीक है. u निकाल, अच्छा देखो हम निकालते हैं, वही आएगा तो देख लेते हैं. u का वैल्यू निकालना है हम लोग को ना. सर इसे भी निकाल लेते हैं. पुट करके बनाओ. हाफ a का 2 है तो 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 13 है, किसी भी वन दो, एक वन पे डाल दिए तो उतना कैसे आएगा, ये u का वैल्यू तो 7 आ जाएगा ना, 7 आ जाएगा u का वैल्यू. हो सकता है सर वो उसमें दो. नहीं आएगा बोलो. यस सर 7 आया. 7 आ जाएगा u, यस सर. बोलो. यस सर. u 7 आ जाएगा, दोनों से 7 ही आ रहा है, ठीक है. u का 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. बोलो समझे यस सर. कि नहीं समझे, बताओ. समझ गए. समझ गया ना. तो बस अब तुम निकालो. अब क्या पूछा है तुमसे, 15 का SN 15 पूछा है ना, 15 का पूछा है ना. बोलो बोलो. यस सर. 15 का ही ना पूछा है. यस सर. बस वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा, 1/2a मतलब हाफ a, तो a का 2 आया था
और 2 2 कट गया और कितना होगा 2n - 1 इक्वल टू 2n - 1 तो 7 a तो कट गया हाँ a का 2 आया था u 7 पुट कर 7 दिया into कितना 20 ये हो जाएगा 30 29 ना यस सर इनको 15 रखेंगे तो 30 - 1 समझ गए बोलो यस ठीक है ना कैलकुलेशन यस सर इन 15 रखना पड़ेगा कितना आ गया सॉल्व करो 29 का 7 36 36 मीटर आंसर आना चाहिए चलो चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 6th सब्जेक्टिव का ना सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का है देखो 36 मीटर ठीक है 6 का आंसर यस सर समझ में आ गया यस सर बोलो यस सर आ गया ना अमन ठीक है तो आज Yes, के sir. क्लास में यहीं तक अगला क्लास में फिर हम लोग आगे ग्राफिकल मेथड वगैरह डिस्कस करेंगे ठीक है इसको अच्छे रिवाइज कर लेना अगला क्लास में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड इस तरह का सवाल बनाओगे मॉड्यूल में है बहुत सारा क्वेश्चन जो टॉपिक sir. पढ़ा दिए हैं उस सारा क्वेश्चन किताब से मॉड्यूल से जहां से मन हो घर में बनाओगे 10 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन डेली इससे प्रैक्टिस होगा यस सर ठीक है चलो तो फिर हम लोग अगला थैंक यू क्लास में ओके अगला क्लास में मिलते हैं फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रॉब्लम्स